अरे शादी की सारी शॉपिंग तो हो गई और मेरा बैग तो तैयार हो गया, लेकिन मम्मी जी की वो रेड वाली साड़ी मैंने डाली या नहीं डाली है भगवान, कुछ याद भी नहीं रहता। मम्मी जी, मम्मी जी। अरे हाँ, क्या बोल रही है तू? सुबह से लगी हुई है, पता नहीं क्या कर रही है। ये एक तो ये यहाँ ये ट्रॉली बैग, ये बैग क्या कर रही है? मम्मी आप सुनो, इस बैग में तो मेरी सारी साड़ियाँ हैं और इसमें मैंने आपके सारा सामान जमाया। मुझे वो रेड वाली साड़ी सुबह मिली नहीं थी, वो आपने रख ली थी क्या? अरे वो रख दी मैंने तो, लेकिन बेटा तू मेरे को लेके तो जा रही है, लेकिन मेरा तो मन नहीं है, परेशान हो जाऊंगी। तू जाती अकेली और अरे बेटा। मम्मी, मन कैसे नहीं है यार, मेरे भाई की शादी है और मम्मी ने कितने मन से बोला है कि तेरी सास को लेके आना। कितना अच्छा लगेगा मम्मी को, मम्मी बहुत एंजॉय करेंगे, प्लीज मना मत करो। अरे उनका तो बोलने का फर्ज था, बोल दिया, ऐसे थोड़ी बोलते ही चली जाऊं ये तो। अरे आपको जाना है, वो फाइनल है और आप मेरे साथ जाओगे, वहाँ एंजॉय करेंगे। मम्मी यहाँ अकेले क्या करोगे, परेशान हो जाओगे। देखो सुनो आप, वो येलो वाली साड़ी ना वो हल्दी वाले दिन पहले ना उसकी मैचिंग के मैंने वो बेंगल्स भी उसी के पास रखी है, पैकेट में है, क्योंकि मम्मी वहां मैं फिर बिजी हो जाऊंगी ना। और वो ग्रीन वाली साड़ी ना जो मामा जी की शादी में आपने पहनी थी, गोलू भैया की शादी में, वो भी मैंने रख ली है। अब ये हर प्रोग्राम में अलग अलग साड़ियाँ, मैं तो साड़ियाँ बदलती हूँ तो परेशान ये हो जाती। सारा बैग आपका है, आपका वहाँ सारा अच्छा से अरेंजमेंट हो जाएगा, आप टेंशन मत लो, बस चलना है आपको। अब क्या करूँ, तू इतनी जिद कर रही है। नहीं, मेरी तो इच्छा नहीं थी, घर में रह लेती यहीं पे, और क्या था, बना लेती, खाना खा लेती थी। अब तेरे भी तू के मम्मी जी आप परेशान हो गई, क्या होती। और क्या तेरी मम्मी ने तो बोल दिया, लेकिन बेटा तू अकेली और बेटा चला जाता, मेरी जरूरत क्या थी। मम्मी इस बार आप जाओगे ना तो आपको इतना अच्छा लगेगा, देखना आप गोलू भैया की शादी में खुद ज्योति दीदी की सास को बुलाओगे। क्यों आप यहाँ क्यों रहो? अरे अपन सब एक साथ फैमिली है, वहाँ कितना एंजॉय करेंगे सब। चलो आप जल्दी से अब खाना वाना खाओ, फिर चलते हैं, पूरी पैकिंग हो गई है। इतनी जिद कर रही है तो चलना ही पड़ेगा मेरे को। रेस्ट हो जाए तो एक बार फिर सैलेड दे देती हूँ उनको, पानी की कमी हो जाएगी। अरे बहू। जी मम्मी जी। क्या कर रही है किचन में? रेस्ट नहीं किया क्या? मैं तो 1 घंटे सो ली, तो बेटा आराम से थोड़ा सा। अरे मम्मी जी वो आपके लिए सैलेड ही काट के ला रही थी मैं, थोड़ी सी। बेटा ये तो सही किया, मेरी भी इच्छा हो रही थी। अरे वैसे भी देखो अब शादी में खाने पीने का वो रहता नहीं ना इतना, तो फिर पानी की कमी हो जाएगी। अरे खाने पीने का तो रहता है, वो मीठी चीजें, वो मिठाई वगैरह कुछ ऐसे, वो चाट वगैरह खा लिया। ये बताओ मम्मी जी कैसा लगा मेरे घर जाके आपको? अरे बेटा बहुत अच्छा लगा, मेरा तो बहुत ही मन लगा। सही किया बेटा तूने। अब तेरी शादी थी तो उसमें वो ज्योति की सास को नहीं बुलाया, तो ज्योति के एनी टाइम लगा रहता, फोन पे कॉल करती रहती, मम्मी जी आपने खाना खाया, और टेंशन रहती। इस बार गोलू की शादी में ज्योति की सास को भी बुलाएंगे। बेटा बहुत अच्छा लगा। और वो देख तेरी मम्मी का व्यवहार तो अच्छा था ही, तेरी वो चाची ताई थी ना उसका भी बहुत अच्छे से। मेरी मम्मी पहले से बोल रही थी कि तेरी सास को बुलाएंगे। मम्मी जी सच में एंजॉय करते तो अच्छा तो लगता ही है। अच्छा लगता, मैं तो बहुत ही। देखो वहाँ पे कोई कमी रही हो तो मम्मी जी उसकी तरफ आप ध्यान। अरे नहीं, किसी चीज की नहीं, एनी टाइम में वो तू तो ध्यान रखती थी, तू तो एनी टाइम रखती। तेरी चाची ताई, तेरी मम्मी, तेरे पापा हर बार पूछते रहते कुछ खाया पिया। मैं तो बेटा इतना एंजॉय किया वहाँ पे, और मेरा तो ख्याल भी बहुत रखा, बहुत ही मान सम्मान किया, सच में बहुत ही अच्छा। वो साड़ियाँ तो पसंद आ गई ना मम्मी ने जो आपको दी है? सारी तैयार करवा के देना, वो 2 तो तैयार करवा दी तेरी मम्मी ने, और भी सारी पहनूंगी, क्यों नहीं पहनूंगी। तेरी भाई की शादी की साड़ियाँ बेटा अच्छा लगा मेरे को तो। कौन? ललिता आई? अरे हाँ ललिता आई, अभी आई, बस बातें कर लेती हूँ उससे, तू खा ले। अरे ये तो अच्छा है, मम्मी जी खुश हो गए। मैं तो सोच रही थी पता नहीं मेरे पियर जाके मम्मी जी को कैसा लगेगा। सच में मम्मी जी कितनी अच्छी है। अब कई सास है जो कितनी बुराइयां करती है, एक एक वीक पॉइंट नोट करती है, और मम्मी जी देखो कितने अच्छे हैं। कितना अच्छा लगा इनको मेरे पियर जाके। सच में इनको हर बार मेरे साथ लेके जाऊंगी। क्या ले आई, क्या करके आई शादी में? अरे शादी में तो खूब सारा ले आई। बेटा तू खा ले, मैं तो इतना ही खाऊंगी, अब तू खा के रेस्ट कर ले थोड़ा। मैंने तो कर लिया 1 घंटे। सुबह आ गई थी? अरे हाँ सुबह सुबह आ गए थे। देख अभी तो ये सामान ही भारी पड़ा, अंदर ही नहीं रखा। बहुत आके किचन में लग गई थोड़ी देर, और फिर ये सैलेड वगैरह काटने लग गई मम्मी जी। अब मैंने तो 1 घंटे रेस्ट कर लिया, इसने नहीं किया। बेटा थोड़ा रेस्ट कर ले तू। अरे रेस्ट करने से पहले ललिता के लिए चाय तो बना दे। अरे नहीं चाय नहीं पीऊँ, बस अभी खाना क्यों बना देती बहू किचन में? अरे नहीं बेटा मत बनाना, खाना खा के फिर वो रेस्ट करने लग जाएगी थोड़ी देर बाद में। कर लो तो वैसे भी थकी हुई है। चल बेटा तू रेस्ट कर ले, कोई बात नहीं। अभी मैं तो उठ के किचन में गई तो बहू बोली, वो बोले मम्मी जी आपके लिए सैलेड, वो खीरा वगैरह काट रही थी तो थोड़ा खाया। शादी वगैरह में ऐसे पानी का थोड़ा ध्यान कम ही रखती हूँ, मैं तो पीती भी नहीं, लेकिन तबीयत तो ठीक है तेरी? अरे तबीयत सब कुछ अच्छी है। अभी बहू पूछ रही थी कि मम्मी जी वो मेरे मायके वालों वहाँ जाने से आपको कैसा लगा, मेरी वो
भाई की शादी में बोले बेटा बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छी मेरी खातिर। बोले कुछ गलती है बेटा, कुछ गलती हुई नहीं तो क्या बताऊंगी। हाँ बेटा रेस्ट कर ले, तू कर ले, मैं ललिता से बातें कर लेती हूँ, थोड़ा रेस्ट कर लेगी। ऊपर है रूम बहू का? हाँ बहू का रूम ऊपर है, गई शायद ऊपर है। और बता कैसा रहा तेरी मान सम्मान तो किया, खातिरदारी अच्छी करी सगियों ने वहाँ पे? अरे मान सम्मान यही तो बात है। गई क्या ऊपर, गई क्या बहू? हाँ गई। क्या बताऊं, मान सम्मान तो देख सुन, इसकी चाची थी वो भी अच्छे से बार बार पूछ रही थी, ताई भी पूछ रही थी, हर बार दिन में 4-5 बार आके अपने घर भी लेके गई अच्छे से, वो साड़ियाँ भी अच्छी दी हैं, मान सम्मान भी अच्छा। इसकी मम्मी भी बार बार पूछ रही कितनी थी। साड़ियाँ ले आई? 5 साड़ियाँ तो इसकी मम्मी ने दे दी, अच्छी दी हैं साड़ियाँ। 2 साड़ियाँ तो तैयार करवा के दी हैं, और 1 साड़ी ताई ने, मम्मी ने, इसकी चाची ने और बुआ ने, सबने साड़ियाँ तो 10-11 हो गई। मेरे तो खूब सारी साड़ियाँ हो गई। बहुत अच्छा ले आई। अब ज्योति को बुलाऊंगी, उसको दूंगी। देख इतनी अच्छी बहू मिली है, नया नियम निकाल लिया इसने सास को ले जाने का। तू भी खुश, ये भी खुश, सब खुश अरे है। तेरी बहू नहीं लेके गई अपने भाई की शादी में? अरे कौन लेके जाता है सास को? बुलाया था उन्होंने, एक फोन किया, फिर बहू ने मेरे को बोला नहीं। अरे भाई मैंने तो मना कर दिया था इसको कि मेरी तो इच्छा भी नहीं थी। मैं सोची चलो, बोली मम्मी जी आप परेशान हो गए, ये भी आप यहाँ रुकोगे, हम दोनों वहाँ चले जाएंगे, तो आप साथ चलो साथ। तो इतनी पैकिंग करने में तो लास्ट टाइम भी नटती रही कि मैं नहीं जाऊंगी बहू, मैं घर में ही रह लूंगी। अरे बढ़िया किया रे, घूम के आ गई। लेकिन अच्छा किया, खातिरदारी में कोई कमी नहीं रही। परिवार अच्छा है बहू का। अरे क्या खाग अच्छा है ललिता। अब ये पूछ रही थी, इसके सामने तो क्या बोलूँ। ये बोली कि मम्मी जी वहाँ सब कुछ अच्छा लगा, ऐसे ही बोलना पड़ा मेरे को, तो सामने क्या बोलूँ इसके। अरे ये मेरा बेटा है ना, गया उस दिन से ऐसे नौकर की तरह। ललिता क्या बताऊँ, मेरे को तो देख देख के इतनी शर्म आई वहाँ पे, हर काम में ये। अरे तेरा ये घर थोड़ी है, तेरा तू यहाँ का दामाद है, ससुराल है, दामाद की तरह रह। दामाद की भी कुछ रेपुटेशन होती है, ऐसे आके पूछते हैं, ऐसे रहना चाहिए, चाय पानी जीजाजी क्या खाना पीना, ऐसे। ये तो गया उस टाइम से। देखो वो दुल्हन के गहने लाने थे, तो ये अपनी बहू और वो दोनों बैठ के गाड़ी में वही लेके आई, और कपड़े, दूल्हे के कपड़े लाने हैं तो वही लेके आए। हे भगवान, जो इतनी भी चीज लानी थी सारा काम ये बेटा और बहू। हे भगवान, और भी होते हैं अपने घर वाले, उसके पापा कर लेते, ऐसे ही वो बड़ा वाला इसके बड़ी। आजकल दामाद को बेटा ही मानते हैं। बड़ी क्या दामाद होता है, बेटा थोड़ी हो जाता है। नौकर की तरह काम कर रहा था दामाद। मेरे को तो ये बेटे की बातें मैं बोलूंगी उसको, बहू को तो नहीं बोल, बेटे को बोलूंगी। तेरे को क्या जरूरत थी। अब आज तो वो ऑफिस चला गया, आएगा फिर 1-2 दिन बाद में। बेटा अच्छा नहीं लगता ससुराल में ऐसे दामाद की तरह रहना चाहिए, कुछ इज्जत होती है दामाद की भी, ऐसे नौकर की तरह काम, हर काम हलवाई की तरफ जाना। अरे वो रसगुल्ले के इतने पीपे आए थे, कम नहीं पड़ जाए। अरे बेटा तेरे को क्या इतनी वहाँ, और सब कुछ, कोई चीज़ की कमी नहीं। और क्या बताऊँ उसकी ये बहू की, वो ताई की छोटी बेटी, पता नहीं। देख ललिता, एक दिन मैं तो बहू को क्या बोलूं, मैं बोलने ही वाली थी, नाम निकालेगी, नाम कहीं जाएगी वो खाला मुँह करेगी। इतने नखरे उसके, ऐसे बाल को ऐसे करे, लिपस्टिक इतनी, और कान के इतने लंबे, इतनी क्या पुराने जमाने में गई नहीं। अरे फैशन है, फैशन करती है, बच्चियां हैं, क्या काला मुंह करेगी, ये करेगी, गलत बात है तेरी। और ये बोलती रहती है मेरी चाची के एक ही बेटा है, बेटी नहीं है, वो बहुत संस्कारी। अरे क्या संस्कार, इसकी चाची ने कुछ बोला तो ऐसे आंखें निकाल रहा था ऐसे करके। मैं बोली, वो चाची तो हंस रही थी, बोली इसकी आदत है ये तो मजाक में। अरे क्या मजाक, सबके सामने ऐसे आंखें निकालता है क्या? मेरा बेटा ऐसे सामने जवाब नहीं देता, तेरे को पता है इसका। तो मेरे को तो लगता और सब कुछ अच्छा, खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन 5 दिन रुकी, ऐसे में तो शर्मिंदा ही हुई इस बेटे बहू। और वहाँ के इसकी बुआ जी, एक बड़ी वाली बुआ तो नाराज होकर बैठ गई। वो हल्दी प्रोग्राम में बोले मेरी फोटो नहीं ली, पहले तो वो चली गई, और फिर भूल भी जाए कोई बात नहीं, वो नखरे करके बैठ गई। वो फूफा जी नाराज हो गए, वो दूल्हे की गाड़ी में बैठे, फिर बेटा तो नीचे उतरा, उसको बिठाया। हे भगवान, इनकी तो सुने तो सुनते रह जाए। घर की बहू एनी टाइम ऐसे, मेरी बुआ जी हैं, फूफा जी हैं, सब मिलके चलते हैं, ऐसे करते हैं। हे मैं तो अब क्या बोलूँ, इसको लेके गई थी। अरे छोड़ इन बातों को, छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज किया कर। तेरा तो सब कुछ ठीक रहा, तेरा मान सम्मान रखा नहीं रखा। देख मेरे मान बहू ने पल्लू वल्लू रखा सर पे, बहू पल्लू लेके रखती, इतना कभी ऐसे नीचे
नहीं डाला, और कपड़े भी अच्छे, साड़ी वगैरह पहनती, लहंगा चुन्नी पहनती, मेरे को पूछती, हर बार आके पूछती मम्मी जी अच्छा लग रहा है, आप बोलो तो दूसरा चेंज कर लूँ। नहीं, बहू ने सब कुछ अच्छा किया, लेकिन ऐसे काम कर रही थी ना, ऐसे नौकरों की तरह, बेटे बहू दोनों। अरे इनको क्या जरूरत थी। और बेटा भी हर बार दिन में 4-5, मम्मी आपकी तबीयत ठीक है, कुछ दवाई वगैरह की, नाश्ता वगैरह किया। देख इसकी बहू की माँ ने भी अच्छा से मेरा पूछा, उसके पापा भी बार बार पूछते हैं। वैसे मान सम्मान में कोई कमी नहीं, बस मेरे को तो ये मेरा बेटा वहाँ नौकर की तरह है। दामाद होता है, नौकर नहीं बनता वहां जाके। गलत कर रही है शकुंतला, गलत कर रही है। तू कैसे भूल गई? क्या भूल गई? अरे इसी की शादी में, तेरे बेटे की बड़े वाले की शादी में, छोटे की तो अभी हुई नहीं है, तब और बता दूंगी मैं। बड़े वाले की शादी में मैं यही थी गीतों में, हर काम में, कौन से काम में नहीं थी? तो थी क्या या नहीं थी? तो क्या हुआ था हमारे घर में? तो सब कुछ अच्छा ही हुआ था। अरे ज्योति और उसके हस्बैंड ने सारा काम संभाला था कि नहीं संभाला था? तब तो बड़े ऐसे खुश हो के बोले थे मेरा दामाद बहुत अच्छा है, पूरा काम संभाल लिया, बेटे को परेशानी नहीं होने दी। अरे जब ये दूल्हा बना था तो जिम्मेदारी ज्योति और ज्योति के हस्बैंड की थी, और उन्होंने निभाई भी। उनकी जिम्मेदारी थी, उन्होंने निभाई। उस दिन देख मैंने तेरे को कहा भी था मजाक में कि ये तो दामाद की जैसे लगते ही नहीं है, ज्योति के हस्बैंड तो ऐसे लगता है इस घर के बेटे हैं। तब तूने क्या कहा था? ये तो बेटे ही है, बेटे की तरह सारा काम निभा रहे हैं। अरे तो खुद के घर में जब दामाद और बेटी काम कर रहे हैं तो इसने भी अपने घर में कर लिया, क्या बुरा कर दिया? कितनी अच्छी तेरी बहू है, कितने अच्छे उसके परिवार वाले जो तेरे को इतना मान सम्मान करके बुलाया है। एक देख मैं बैठी 3 बेटों की माँ हूं, किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि चलो पीहर चलो। और जब इतने मान सम्मान से इन्होंने बुलाया तो तू उसी घर की कटाक्ष करती जा रही है। वो काला मुंह करेगी, वो नाराज हो गया, वो आंख दिखा रहा है। अरे छोटी छोटी बातों इग्नोर करना सीख। वहां पे कितनी अच्छी अच्छी बातें हुई, कितनी पॉजिटिव बातें हुई, कितना तेरा मान सम्मान किया, उसको तो तू भूल गई। और बेटे बहू तेरे को बुरे लग रहे वहां आगे होके काम करें। अरे क्यों नहीं करेंगे? इसका भाई है छोटा, तो करने वाले तो यही है। क्या बुरा कर दिया इन्होंने? देखिए तेरी गलती है, ऐसे करेगी तो कौन अपनी सास को अपने पीहर का मुंह दिखाएगी? तू भी क्या ज्ञान देने लग गई मेरे को। अब अरे जो बात हुई वही बोल रही हूँ तो। मैं कौन सा गलत बोल रही इतना हूँ? बेटे को नहीं करना चाहिए था नौकर की तरह। अरे वाह! अरे तो जब तेरी बेटी और तेरा दामाद इस घर में बहू वो बेटे का फर्ज निभा रहे थे, तब तो कह रही थी इन्होंने बेटे का फर्ज निभाया है, ये फर्ज निभा रहे हैं अपना। और जब ये बेटा और बहू उस घर में काम कर रहे हैं तो ये तेरे को नौकर लग रहे हैं। तू तो बड़ी दोगली है रे। कितनी अच्छी संस्कारी तेरी बहू तेरे को जबरदस्ती लेके गई है, तेरी शॉपिंग करी है, तेरे को तो खुश होना चाहिए। कितना मान सम्मान देते बेटे बहू, लेकिन तेरा बुढ़ापा तो खुद खराब करेगी। और तेरे अगर तूने ये परिपाटी चलाई है ना, तो फिर कोई बहू अपनी सास को अपने पीहर ले जाना पसंद नहीं करेगी। अब तू सोच, ज्योति आई थी शादी में, अपनी सास को लेके आई थी क्या? अरे नहीं लेके आई ज्योति तो अपनी सास को। अरे तो वो जानती है उसके लक्षण कि ये जाके यहाँ की बुराइयां वहां करेगी, लेकिन तेरी बहू समझ नहीं पाई, वो भोली रह गई। अगर उसको पता चल जाएगी कि मेरी सास मेरे पीहर की यहाँ बुराइयां करती है, ये तो तूने मेरे पास ही की है, तो वो कभी लेके जाएगी तेरे को? अरे क्यों अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रही है? मुझे तो बोल दिया, औरों को मत बोल देना। अरे ललिता ये तू सही बोल रही है, अगर बहू को पता चलेगा तो मेरे को तो कभी नहीं लेके जाएगी फिर। वैसे मेरे सम्मान देते हैं बच्चे, और फिर ये बड़े पता नहीं तुम लोगों को क्या हो गया है, फिर कहते हो बच्चों की गलती है, बच्चों की गलती है। अरे क्या बच्चों की गलती? गलतियां तो तुम बड़े करते हो। अरे एक मैं हूँ, मैं तरसती हूँ कि मेरी बहू कभी मुझे कहे कि चलो मायके चलो, और मैं भी वहाँ जाऊँ, 2-4 लोगों से बतियाऊँ, थोड़ा सा हंस बोल लूँ। लेकिन हमारे किस्मत में ये सुख नहीं, और तेरे को लेके गई तो तू उनकी बुराइयां निकाल रही है। वाह रे भगवान, तेरी क्या लीला है, तू ही जाने। ललिता शायद मैं गलती कर रही हूँ, और बहुत ही बड़ी गलती। ये तो तूने मेरी आंखें खोल दी। मैं किसी को नहीं बोलूँगी, और तू बहू को भी मत बोलना। ये हुई ना तू सही समझदारी बोल की रही बात। है, इस बात का पता चलेगा तो बहू कभी मेरे को नहीं लेके जाएगी। और मेरा तो मान सम्मान करने में कोई कमी छोड़ी नहीं, लेकिन मेरी सोच में जब मेरा दामाद घर में काम कर रहा था तो मैं सोची बेटे का फर्ज निभा रहा है, और मेरा बेटा वहाँ दामाद बन के काम कर रहा था तो नौकर समझ लिया। ये मेरी गलती है। तू तो वहां सगी थी, चलो तूने कुछ नहीं किया, लेकिन वो तो बेटा है उस घर का, उस घर के लोगों ने अरे उसको सही। बेटा माना है। जैसे मैं मेरे दामाद को यहाँ बेटा समझती हूँ, तो वैसे ही वो भी उस घर का तो बेटा। फ्रेंड्स, आप क्या देख रहे हो? आपके घर में भी अगर दामाद आपका बेटा बन के रहता है तो बहुत अच्छी बात है। तो कोई भी सास को मैं तो यही कहूँगी कि कोई भी सास इस चीज़ से ईर्ष्या न करे, क्योंकि जब बहू एक घर में जाती है तो वो वहाँ आराम से काम कर रही है, निभा रही है अपने फर्ज, तो एक दामाद अपने बेटे का फर्ज क्यों नहीं निभा सकता?
अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।